chapter, that is democratic politics, outcomes of democracy. Overview. As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. जब हम अपने टूर को वाइंड अप कर रहे हैं डेमोक्रेसी के टूर को, तो इट इज़ टाइम टू मूव बियॉन्ड. हम कुछ और इसके मूव करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं. आर डिस्कशन ऑफ कुछ स्पेसिफिक थीम्स को रीड करेंगे एंड आस्क अ जनरल, हम कुछ जनरल क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे. एंड व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी क्या करती है, एंड व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. कौन कौन से आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से. एक नॉर्मली हम किसी से भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं, तो डेमोक्रेसी से भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. दैट ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ. क्या ये डेमोक्रेसी हमारी रियल लाइफ में जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्या उसको फुलफिल करती है. वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. हम यही सोचते हैं, वी बिगन, हम सोचेंगे और कैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एसेस करेगी द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे वर्क करेगी. दैट आफ्टर सम क्लियरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, कुछ क्लियरिटी अब तक के चैप्टर से आपको हो चुकी होगी कि कैसे इस सब्जेक्ट के बारे में आपको सोचना है. एंड वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस एस्पेक्ट. अब देखिए, एक्चुअल इतना पढ़ के तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या एक्चुअल में वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी होती है, क्या हमें वो आउटकम्स मिल पाते हैं जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं. दैट क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, inequality, social differences and conflict, and finally freedom and dignity. Our final verdict, positive but qualified. जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है बट क्वालिफाइड हो जाता है. लीड अस टू थिंक अबाउट द चैनल टू डेमोक्रेसी. मीन्स की जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में किया गया, बताया गया है जो वर्डिक्ट है लास्ट, बट हमें वो चैप्टर लेफ्ट करना है. This chapter is not in your syllabus, that chapter is not in your syllabus. That हमें क्या क्या क्वालिटी पढ़नी है, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, inequality, social differences and conflict, and finally freedom and dignity. इन सब के बारे में हमें रीड करना है कि हम इन सब को कैसे सॉल्व करेंगे या क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम अपनी डेमोक्रेसी से. That our first topic, how do we assess democracy's outcomes. Do you remember how students in Madam Lingdong class argue about democracy? क्या आपको याद है कि मैडम लिंगडो की क्लास में कैसे सब डेमोक्रेसी में आर्गू कर रहे थे. दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक. ये चैप्टर 2 है क्लास 9 टेक्स्ट बुक का. और it emerged from that conversation that democracy is better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. अगर आप हमने लास्ट एजम्पशन क्या किया था कि अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर आप कंपेयर करते हो डिक्टेटरशिप से. तो इससे बेटर गवर्नमेंट कुछ कोई भी नहीं है. We felt that democracy was better because it, हमने ये फेल भी किया है कि डेमोक्रेसी बेटर है. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन. वो प्रमोट करती है इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी लेकर आती है. दैट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. सबकी डिग्निटी को बढ़ावा देती है एंड या बढ़ाती है. देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है एंड प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. और प्रोवाइड करती है मेथड कि वो रिजॉल्व कर पाए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाए.
एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और सबको चांस देती है कि सब बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, या अपने मेथड बताती है कि अगर किसी को मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ वर्क गलत कर देती है तो उनको भी टाइम दिया जाता है, चांस दिया जाता है कि वो उस चीज़ को सॉल्व करें, अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना। दैट आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, क्या ये एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी होती है? क्या ये उम्मीदें जो हम लगा के डेमोक्रेसी से रखते हैं क्या पूरी होती है? व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जब हम अपने आसपास के पीपल से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव। मोस्ट ऑफ देम, सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव। अदर अल्टरनेटिव मीन्स सच एज रूल बाय अ मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, सच एज रूल बाय अ मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर। बट not so many of them would be satisfied with the democracy in practice, but फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होते डेमोक्रेसी से, with the democracy in practice। अभी भी कुछ हैं कि मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाते, संतुष्ट नहीं होते। दैट इज so we face a dilemma, means की confusion। डिलेमा मीन्स कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल डेमोक्रेसी में है उसे देख के तो लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी इज़ अ गुड गवर्नमेंट, इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तब क्या होता है कि वो ज़्यादा गुड नहीं है, तब हमें फेल्ट होता है कि वो ज़्यादा बेटर नहीं है या ज़्यादा गुड। दैट दिस डिलेमा इनवाइट अस टू think hard about the outcomes of democracy। ये जो डिलेमा है वो इनवाइट करती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है about the outcomes of democracy, कि हमारे आउटकम्स क्या होंगे डेमोक्रेसी के। आउटकम्स क्या होंगे डेमोक्रेसी के? जितनी भी चीज़ें मतलब हम जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, दैट गवर्नमेंट को हर फैसिलिटी देनी चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कितना गवर्नमेंट हमारे लिए कर पाती है? डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन? क्या हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इसलिए चाहते हैं सिर्फ मोरल रीजन्स के लिए क्या हम डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं? और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? यहाँ पे कुछ प्रूडेंशियल रीजन्स है तभी हम गवर्नमेंट को या डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। देयर आर सम प्रूडेंशियल रीजन्स। ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics। Means over 100 countries of the world, मतलब 100 countries of the world है, वो लोग क्लेम करते हैं, टुडे क्लेम और प्रैक्टिस करते हैं कुछ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक के पॉलिटिक्स को, मीन्स कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं अपनी कंट्री में। मोर देन 100 या ओवर 100 कंट्री, दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। दे होल्ड इलेक्शन ऑल्सो, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन। वो लोग क्या करते हैं? फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, दे होल्ड इलेक्शंस, वहाँ इलेक्शंस भी करवाते हैं, दे हैव, उनके यहाँ पार्टीज भी है, एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, और वो गारंटी देते हैं कि हम सिटीजन को उनके राइट्स देंगे। While these features are common to most of them, ये सारे फीचर्स कॉमन है मोस्ट ऑफ द कंट्री। These democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievements and their culture। ये जो फीचर्स है वो कॉमन है हर जगह, एंड दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट। लेकिन ये डेमोक्रेसी डिफरेंट है हर कंट्री में। किस बेसिस पे डिफरेंट है? सोशल सिचुएशन के बेसिस पे डिफरेंट है, देन अदर देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के बेसिस पे डिफरेंस है, एंड देयर कल्चर बेसिस पे भी डिफरेंस है। देयर कल्चर बेसिस पे भी
हमारी डेमोक्रेसी हर जगह डिफरेंट है। एंड दैट clearly what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया उन डेमोक्रेसीज में, दीज डेमोक्रेसीज में, सब डेमोक्रेसीज में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर कंट्री में जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है डेमोक्रेसी की। दैट बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी just because it is democracy. But कुछ कॉमन चीज़ है जो अब हम हर डेमोक्रेसी, हर सिटीजन मीन्स कि ऑल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट करते हैं अपने कुछ डेमोक्रेसी से, जस्ट बिकॉज इट इज, क्योंकि वो डेमोक्रेसी इसलिए हम उससे हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एंड आर इंटरेस्ट इन एंड fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. क्या होता है, our interest in मीन्स जो हमारा इंटरेस्ट होता है डेमोक्रेसी में, या फैसिनेशन मीन्स जो दीवानगी के चलते हम अक्सर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सभी सोशल, वो और सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के जितने भी डिसीजन मेकिंग्स है या जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगी। हम डेमोक्रेसी से ये मानते हैं, हमारा इंटरेस्ट रहता है, फैसिनेशन रहता है कि डेमोक्रेसी इन सारी प्रॉब्लम्स को, डेमोक्रेसी उस पोजीशन में है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को वो तुरंत ही सॉल्व करेगी। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर इनमें से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होती, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम किस पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, डेमोक्रेसी पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और उसके बाद हम डाउट करना भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी में ही रहते हैं, फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। द फर्स्ट स्टेप towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसे आप सोचिए, बहुत केयरफुली सोचिए। जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसको रेगुनाइज किया गया, डैट मतलब आप रेगुनाइज करिए कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो जादुई पेंसिल नहीं है डैट जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात मान लेगी, या कोई स्लेव नहीं है जो आपके अकॉर्डिंग चले। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, मतलब ये कुछ कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, को अचीव करने के लिए कुछ मतलब समथिंग, कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए ये सारी कंडीशंस को क्रिएट की जाती है। That citizens have to take advantage of these conditions and achieve those goals. जो citizens होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं इन कंडीशंस का और अचीव करते हैं गोल्स को। Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy. कुछ हम एग्जामिन करते हैं कि हम एक्चुअल में क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं, और कुछ रिकॉर्ड जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसको भी हम एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो चीज़ें सॉल्व हुई या नहीं। लुक एट दिस पिक्चर, दैट इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट coping with multiple pressures and accommodating diverse demands. डेमोक्रेसी में आपको डाइवर्स डिमांड्स को बहुत झेलना पड़ता है, मतलब डेमोक्रेसी में काफ़ी मल्टीपल प्रेशर्स भी रहते हैं और एकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स भी रहती है, सबकी अलग अलग डिमांड्स रहती है। तो क्या डेमोक्रेसी में इसको पूरा करना
पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि इस पर्सन को, इस कम्युनिटी को ये चाहिए, इस सिटीजन को ये चाहिए, मतलब क्या ये फैसिलिटीज पूरी हो पाती है डेमोक्रेसी में? देन सेकेंड, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अकाउंटेबल, that is accountable, responsive and legitimate government. There are some things that democracy must provide. कुछ ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना चाहिए और वो हमें प्रोवाइड भी करती है. एंड that is in a democracy we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their ruler and people will have control over the rule. जो डेमोक्रेसी है हम कंसर्न विद इंश्योर करते हैं पीपल को, दैट इज पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर. पीपल के पास राइट्स होते हैं कि वो अपने रूलर्स को चूज कर पाए और पीपल अपने रूलर्स को कंट्रोल भी कर पाए. And whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. और अगर पॉसिबल है और नेसेसरी है, अगर पॉसिबल है, नेसेसरी है, तो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग्स में और अपनी चीज़ों को, अपने वैल्यूएबल थॉट्स को वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए. That therefore the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. इससे क्या होता है? The most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable. मीन्स कि जो हमारा बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आता है और उसमें क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस होती है, ऐसी गवर्नमेंट आती है जो अकाउंटेबल टू सिटीजन्स होती है. मीन्स कि उनको अपनी चीज़ों के लिए लोगों को जवाब देना पड़ता है. एंड रेस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी, मतलब उनके नीड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ज़रूरतों, उनकी उम्मीदों पर ध्यान देना पड़ता है. उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स पे उन्हें हमेशा ध्यान एक्टिव होना पड़ता है. एंड दैट before we go into this question we face another common question. मतलब हमें इस क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ और कॉमन क्वेश्चन हमें देखना है. दैट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? इज इट इफेक्टिव? क्या वो इफेक्टिव है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. कुछ पीपल सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करती है लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को. एंड इट इज ऑफ कोर्स true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assembly or worry about majorities and public opinion. जो non-democratic government होती है उसे किसी को भी, मतलब डेलिब्रेशन इन असेंबली, उसे असेंबली में किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता और वरी अबाउट, उसे मेजॉरिटी की चिंता नहीं होती और पब्लिक ओपिनियन उसे नहीं लेना पड़ता है. वो डायरेक्ट डिसीजंस ले लेता है और ऑल पीपल हैव टू फॉलो दीज डिसीजन. सो दे कैन बी वेरी क्विक and efficient in decision making and implementation. और they can be very quick, वो बहुत quick रहते हैं and efficient in decision making and implementation. और efficient, वो बहुत ही क्विक रहते हैं और वो तुरंत ही डिसीजन में लेते हैं और तुरंत ही उस डिसीजन को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं. And democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. जो डेमोक्रेसी है वो दो आइडियाज़ पे बेस्ड है. मीन्स कि डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडियाज़ पे डेमोक्रेसी बेस्ड है. सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस.
मतलब कुछ डिले इज बाउंड, कुछ डिले हो सकता है। दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनसफिशिएंट। इसी कारण से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम इनसफिशिएंट या कम प्रभावशाली मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के किया जाता है और इस डिसीजन मेकिंग के कारण क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है। देन लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब हम सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मेजर करना सोचते हैं। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। गवर्नमेंट को इमेजिन करिए दैट एक गवर्नमेंट को इमेजिन करिए दैट ऐसी गवर्नमेंट जो हर डिसीजन बहुत ही फास्ट लेती हो, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। लेकिन जो गवर्नमेंट बहुत डिसीजन फास्ट डिसीजन जो लेती है, उसमें क्या होता है कि कई डिसीजन पीपल उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम, और इसलिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो टाइम लेती है, प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, तब जाके वो अपने डिसीजंस पे अराइव करती है। एंड बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, इसके ये एक प्रोसीजर को फॉलो करती है एंड इट्स डिसीजंस में भी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। ये जो डिसीजंस होते हैं कि इन डिसीजंस को ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करती है और इसमें क्या होता है, लोग इस डिसीजन को इफेक्टिवली और एक्सेप्ट भी करते हैं। So the cost of time that democracy pay is perhaps worth it. इसलिए जो कॉस्ट ऑफ टाइम हमारा डेमोक्रेसी में लगता है वो क्या होता है, परहैप्स मीन्स कि पे परहैप्स मतलब वो वर्थ हो जाता है, वो यूजफुल हो जाता है। नाउ लुक एट द अदर साइड। अब अदर साइड देखते हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। अगर हम दूसरी साइड देखें तो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। जो डिसीजन मेकिंग चीज़ें होती हैं वो बेस्ड होती है नॉर्म्स पे और प्रोसीजर्स पे। वो बेस्ड किस पे होती है, नॉर्म्स पे और प्रोसीजर्स। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो if a decision was taken through the correct procedures can find this out. तो जो डिसीजन है, हम who wants to know, जो भी डिसीजन जो सिटीजन डिसीजन जानना चाहते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया है, द करेक्ट प्रोसीजर क्या क्या थे, तो वो इसको फाइंड कर सकते हैं। एंड शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स कि उसके पास राइट होता है और एंड द मीन्स टू एग्जामिन, वो एग्जामिन भी कर सकती है जो डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस को लिया गया है। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। एंड दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो फैक्टर है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एब्सेंट रहता है, ट्रांसपेरेंसी। एंड देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू दी और देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, जब हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने की कि क्या क्या आउटकम्स मिले हमें डेमोक्रेसी में, देन इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी। ये राइट होगा कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो एक एक्चुअल प्रोसीजर फॉलो करे, एक्चुअल प्रोसीजर्स को,
एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, वो अकाउंटेबल रहे पीपल पे, मीन्स कि पीपल जब भी क्वेश्चन पुट अप करे तो वो उसका आंसर जरूर जवाब दे। Then we can also expect that the democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit. We can also expect that democratic जो government है वो develop करे mechanisms for citizens to hold the government, मतलब ऐसे मैकेनिज्म फॉर सिटीजन को होल्ड करे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहे पीपल में, मीन्स कि पीपल के आंसर को जवाब दे पाए। एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन, और ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए कि सिटीजन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, जो सिटीजन है वो डिसीजन मेकिंग में क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी on the basis of this expected outcome, you will look for the following practices and institutions. अगर आप चाहते हो कि ये जो मेजर्स हैं वो डेमोक्रेसी में भी ये मेजर्स आए, और अगर डेमोक्रेसी में ये मेजर्स आते हैं तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर यू वुड लुक फॉर दी फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन, आप देखेंगे कि फॉलोइंग प्रैक्टिसेस और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। दैट इज, पहला क्या है, रेगुलर फ्री फेयर, रेगुलर होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को और फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शन। ओपन पब्लिक डिमांड ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन right to information about the government and its functioning means कि अगर if you wanted the following practices, रेगुलर होना चाहिए, हमेशा जो इलेक्शंस है वो रेगुलर होने चाहिए, देन फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट और मेजर पॉलिसीज में ओपन करना चाहिए, पब्लिक डिबेट करें और सॉल्यूशंस आए, एंड लेजिस्लेशन भी होना चाहिए, एंड सिटीजन्स को वो डिसीजन बताया जा सके, और राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, मतलब सिटीजन को ये राइट होना चाहिए वो गवर्नमेंट की राइट टू इंफॉर्मेशन की गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी ले रही है या गवर्नमेंट किस टाइप से फंक्शन कर रही है। दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिस रिकॉर्ड ऑन दिस, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो डेमोक्रेसी की मिक्स्ड रिकॉर्ड शो करती है। मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस, डेमोक्रेसी हैव had greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate. जो डेमोक्रेसी है वहाँ उसे बहुत ग्रेटर सक्सेस मिला है। सेटिंग अप रेगुलर मीन्स रेगुलर और फ्री इलेक्शन, यहाँ पे सेटिंग अप रेगुलर भी है एंड फ्री इलेक्शन भी होता है और पब्लिक डिबेट्स भी कराए जाते हैं जिससे कि सब लोग अपने डिसीजन देख पाए। बट ये फ्री इलेक्शन, पब्लिक डिमांड्स, ये सारी चीज़ें तो हैं, बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. लेकिन जो most of the democracy है, जो most of the democracy fall short of election, fall short of election means कि वहाँ पे short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. मीन्स मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज में क्या है, जब भी इलेक्शन फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस होते हैं दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस सारे पीपल्स को मिलता है कि सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और पब्लिक डिबेट्स भी होते हैं इनमें।
पब्लिक डिबेट। बट इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। इसमें कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में आप पब्लिक के डिसीजंस या वहाँ पे डिबेट्स होते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक डू नॉट, इसमें उसका कुछ गुड रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन, जब वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन विद सिटीजन से, तब इसका जो डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड है वो क्या होता है, वो गुड नहीं होता है। एंड ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेज is that they are much better than any non-democratic regime in these respects। कहा तो जाता है कि गुड नहीं होता अगर हम पब्लिक को भी अपने में डिबेट्स में लेकर आएंगे, पब्लिक ओपन डिबेट अगर चैलेंज होता है, बट ये सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट ये सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये मच बेटर है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। एंड इन दीज रेस्पेक्ट in substantive terms it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। अगर हम सब्सटेंस ब्रॉड टर्म में देखें तो डेमोक्रेसी का क्या है, रीजनेबल, हम उससे एक एक्सपेक्ट करते हैं रीजनेबल चीज़ अपने गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारी अटेंटिव हो जाए, नीड्स और डिमांड्स, हमारी नीड्स और डिमांड्स को पूरी करे, और इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, और इसमें ये लार्जली फ्री ऑफ करप्शन रहे। लेकिन क्या करप्शन कभी ख़त्म होगा या ख़त्म हो सकता है? And the record of democracy is not impressive on these two counts। जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का, अगर इन दो काउंट्स को देखें, नीड्स एंड डिमांड्स को, करप्शन को देखें, तो हमारा रिकॉर्ड गुड नहीं है, इम्प्रेसिव नहीं है। डेमोक्रेसी ऑफन frustrate the needs of people and often ignore the demands of a majority of its population। डेमोक्रेसी फ्रस्ट्रेट हो जाती है हमारी नीड्स को सुन के, डेमोक्रेसी ऑलवेज फ्रस्ट्रेट हो जाती है हमारी नीड्स को सुन के, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल की डिमांड्स को डेमोक्रेसी इग्नोर करने लगती है। मेजॉरिटी ऑफ डिमांड्स को भी डेमोक्रेसी क्या करती है, इग्नोर करने लगती है। The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of the evil। Means कि डेमोक्रेसी फ्री नहीं है एविल से। डेमोक्रेसी फ्री नहीं है किसी भी एविल से में। And at the same time there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people। The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। ये जो रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन है, करप्शन के कारण हम ये चीज़ें कह सकते हैं, जो रूटीन में ये जो रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन है, ये इनफ है कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए कि डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। डेमोक्रेसी फ्री नहीं है इस शैतान से, इस करप्शन के एविल से। At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people। अगर at the same time आप non-democratic government की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ confirm नहीं है कि क्या वहाँ पे क्या कि लेस करप्शन हो सकता है और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। ये दोनों चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमें कंफर्म नहीं है। देयर इज नथिंग टू शो दैट देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। मीन्स कि एक रेस्पेक्ट है कि जिसके कारण हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मच बेटर कहते हैं अदर गवर्नमेंट से। दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट
मीन्स कि ये एक लॉ के अकॉर्डिंग चलने वाला सिस्टम है। एंड इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है, लेस एफिशिएंट है और नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन, और ये ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव नहीं रहती है और क्लीन नहीं रहती अपने गोल्स को लेकर। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल की खुद की गवर्नमेंट है। दैट इज व्हाई देयर इज आर ओवरलैपिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज वाई देयर इज अ ओवर, मतलब इसी कारण से इतने लोग इसको, इस आइडिया को, डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा। और एक्कम्पैनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया, तो जो हमें एविडेंस मिले साउथ एशिया से वो क्या शो करते हैं? द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्री विथ डेमोक्रेटिक रेजिम as well as countries without democracy rule। हमारा अगर हम साउथ अफ्रीका से देखें तो वहाँ हमें कुछ एविडेंस मिले हैं कि हमें वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले दैट द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्री विद डेमोक्रेटिक रेजिम as well as countries without democracy rule। मीन्स कि पीपल जो होती है, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया बता रहा है कि जो सपोर्ट है वो एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में विद डेमोक्रेटिक रेज। सब लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक रेज में रहे या उनका राज है। एज वेल एज कंट्री विदाउट डेमोक्रेटिक रेज, मतलब एज वेल एज कंट्री विदाउट, जहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है। और डेमोक्रेटिक नहीं, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट बाय देम। और जो पीपल है, और पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, जो पीपल है वो विश करते हैं जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है वो ही रूल करे। एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, और ये भी बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत सुटेबल है हर एक कंट्री के लिए। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, इट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो डेमोक्रेसी है वो, डेमोक्रेसी जो एबिलिटी है, डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है उसके कारण बहुत सारे ओन सपोर्टर्स ने जन्म लिया। एंड इज बिलीफ एंड concept under and it's to generate its own support it itself an outcome that cannot be ignored। मीन्स की जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है वो जनरेट करेंगे ओन सपोर्ट इट्स लाइफ, सपोर्ट करेंगे और आउटकम होगा उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है वो जनरेट कर सकती है ओन सपोर्ट को और ओवरकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर, और उससे वो ओवरकम आ सकती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, दैट इज साउथ एशिया है, दिस इज साउथ एशिया। Photo, in this photo democracy is preferred over dictatorship everywhere except Pakistan, and very few doubt the suitability of democracy for their own country, and overlapping support of for democracy। ये ओवरलैपिंग सपोर्ट है डेमोक्रेसी का कि सब लोग यही कहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट चाहिए तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।